मेरा नाम है श्वेता बंसल। ये 54 मेरी एज़ है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को कल बहुत ज़्यादा मारा पीटा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ख़राब है। अभी क्या नाम दिसंबर में मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है रीता अग्रवाल से, और उसको अपने साथ रख रखा है। मुझे प्रॉपर्टी से, मेरे घर से सबसे बाहर निकाल रखा है, और मैंने डिवोर्स का केस डाला हुआ था। 7 महीने हो गए। मेरे को ना तो कुछ भी रहने को जगह दे रहा है, ना मेरे को खाने को दे रहा है। कल मेरे नाम पर एक मेरा छोटा सा मकान है, मैं उस पर गई रहने के लिए। उस पर जाते साथ रीता अग्रवाल, अनिल जो वहाँ पर मेरे मकान में दवाई का काम करता है, और मेरे हस्बैंड मुकेश बंसल एक डंडा लेकर के आए, और मेरे को तीनों ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त पीटा। मेरा मोबाइल फ़ोन पे मैंने 112 पर कॉल करने की कोशिश की, उसको तोड़ दिया, और मेरा बैग वगैरह छीन के उसमें से पैसे छीन लिए, और मेरा बैग पूरी तरीके से फाड़ फूड़ के बराबर कर दिया। आपने पुलिस से किसी तरह की सहायता लेनी? हाँ जी, 112 पे जैसे ही पुलिस आई तो बाहर से गेट बंद कर रखा था। मेरे ऊपर से दो मकान है, ऊपर से जाने का रास्ता है 24/2 में से वो लोग आए 24/5 के अंदर, और अंदर से बाहर से वो लगा हुआ था। किसी मोहल्ले वाले ने उनको सूचना दी कि ऐसे एक औरत को बहुत ज़्यादा पीटा जा रहा है, तो पुलिस वाले आए 112 वाले पहले। तो उन्होंने बाहर से गेट खोला, जबकि वो तीनों अंदर थे, अनिल, रीता अग्रवाल, मुकेश बंसल। उन्होंने गेट खोलने के बाद थाना चौकी लगती है, जेल चौकी प्रभारी, उनको बुलाया। फिर वो सारे के सारे बैठे रहे, हमारे बैठ के आपस में बातचीत हुई। तब कि वहाँ कैमरे वगैरह सब चीज़ लगे हुए। उन लोगों ने उनको अरेस्ट नहीं किया, और उसके बावजूद भी बस मेरे को बोल दे कि तुम यहाँ से वहाँ जाओ तहरीर देने के लिए थाने में। तहरीर आपने थाने में दर्ज कराई? हाँ जी, मैंने थाने में दर्ज कराई थी तहरीर। फिर उन्होंने लिख के वहाँ से भेज दिया। कोई खास चोट नहीं है। बहुत देर तक इस बात पे डिस्कस करा कि हम इसको भी, हमने कहा मेडिकल की हमें लिस्ट दो, हमें मेडिकल कराना है। हमें मेडिकल की जल्दी से दी नहीं गई। वो उससे तीनों चारों ने, पुलिस वाले थे, सब ने आपस में बात करी। बहुत देर सोचने के बाद जब चोट मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई दी, तब उन्होंने कहा देनी पड़ेगी। जब हमने ज़्यादा जिद की तब उन्होंने ये लिख के दे, कोई ज़्यादा चोट नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रही है ये। और उसके बाद तब वो स्लिप हमको दी गई। मतलब मेडिकल कराने के बाद किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं, अब उसके बाद हम मेडिकल कराने गए 7-8 बजे तक। हमने उनके पास रिपोर्ट भेज दी थी 7 बजे तक कल शाम के, लेकिन अभी तक भी उन्होंने एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हमारे पास सुबह पुलिस वालों का फ़ोन आया था। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, यहाँ पर क्या नाम, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर इतना मतलब कि प्रवचन दिए जाते हैं, इतना बोला जाता है, तो कम से कम महिला की सुरक्षा ये अगर हो रही है तो ये महिला की सुरक्षा थोड़ी है ये बताइए। महिला की सुरक्षा तो कम से कम ऐसे तो होना चाहिए। इतना बुरी तरीके से मारा हुआ है, पूरा हाथ कमर पूरा सब कुछ तोड़ा हुआ है, और ऊपर से बोलता मैं तो ऐसे ही करूँगा, जिस पर जो होता हो कर लो। और पुलिस वाले भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई मतलब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 घंटे हमको बिठा के रखा, और हमसे ये बोला जाता पुलिस वाले कि मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरा पर्स फाड़ दिया, और मेरे पैसे छीन लिए, ये लाइनें हटाओ इस तहरीर में से। और 2 घंटे इस बात के लिए बिठा के रखा हमको सिर्फ थाने में, और हमको घर भेजे कि FIR कल लिखी जाएगी, साहब नहीं है। तो आपको लग रहा है पुलिस दूसरे पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का कर रही है? शायद यही लग रहा है, मेरे दूसरे पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अब ये मुझे नहीं पता उनकी वजह, अब उन्होंने क्या किया, उसके साथ क्यों किया।